नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में माफिया हो या फिर दबंगई करने वाले या फिर कब्जाधारी, योगी पुलिस का साफ कहना है कि किसी को भी गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं है और प्रशासन इसको लेकर सख्ती से पेश आ रहा है। बुलडोजर एक्शन हो या एनकाउंटर एक्शन, सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत संभल में योगी का बुलडोजर गरजा है और ये कार्रवाई मजार पर की गई है, जिसके बाद भारी बवाल भी देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माणों पर सरकार काफी समय से सख्ती से पेश आ रही है, जिसके चलते संभल में ये कार्रवाई की गई और एक या दो जगह पर नहीं, अब सरकार पैनी नजर के जरिए हर उस मजार पर, हर उस मदरसे पर, हर उस मस्जिद की जांच पड़ताल कर रही है जो अवैध ढंग से बनाया गया। और बात रही संभल से लेकर काशी तक, यह एक्शन अवैध निर्माणों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। यूपी में कई जगहों पर इस तरह के अवैध मस्जिद, मदरसे, मजार खड़े किए गए हैं जिनके कोई दस्तावेज नहीं, और फिर प्रशासन की सख्ती के बाद ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, कार्रवाई क्या क्या देखने को मिल रही है इन अवैध कब्जों के खिलाफ और इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश में अवैध कब्जों पर प्रशासन की सख्ती। संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के बबराला थाना इलाके के भागव गांव में सरकारी जमीन पर बने एक कथित अवैध धार्मिक निर्माण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। राजस्व रिकॉर्ड और जांच के आधार पर 24 वर्ग मीटर जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का आदेश दिया था, जिसे जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरे होने के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण हटाने की कार्रवाई तय की। तो क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। कोर्ट आदेश के बाद प्रशासनिक टीमों ने चलाया अभियान। संभल में सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मजार को प्रशासन द्वारा शुक्रवार को ध्वस्त किया गया। ये निर्माण 24 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर किया गया था। तहसीलदार कोर्ट द्वारा बेदखली का आदेश दिए जाने के बाद डीएम कोर्ट ने भी संबंधित अपील खारिज कर दी है। प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करेगी। मामला गुन्नौर तहसील के बबराला थाना क्षेत्र स्थित बाघऊ गांव का है। यहाँ खेरे वाले बाबा चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर निर्माण किया गया था। लेखपाल की जांच रिपोर्ट के अनुसार गाटा संख्या 552 की जमीन में से 24 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अजीज पुत्र अल्लन निवासी बाघऊ का अवैध कब्जा पाया गया। ग्राम सभा बाघऊ की ओर से अजीज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 18 अप्रैल 2026 को वाद दायर किया गया था। जांच में ये तथ्य सामने आया कि करीब 5 साल पहले उक्त स्थान पर जियारत के नाम पर कब्जा कर निर्माण किया गया था। सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने 39,000 रुपए क्षतिपूर्ति तथा 300 रुपए निष्पादन शुल्क जमा करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ अजीज ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की, जिसे 3 जून 2026 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी। कार्रवाई के तहत तहसीलदार रवि सोनकर ने विशेष टीम गठित की है। नायब तहसीलदार अनुज कुमार को टीम प्रभारी बनाया गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना बबराला, गुन्नौर पुलिस तथा पीएससी के जवानों सहित करीब 70 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मजार के मुतवल्ली अजीज का दावा है कि ये मजार 500 से 600 साल पुरानी है और स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि इस जगह को आसपास के गांवों में सालों से पीर बाबा के रूप में जाना जाता है। एसडीएम गुन्नौर विकास चंद ने बताया कि जांच और न्यायालय प्रक्रिया के बाद ये साफ हुआ कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को मजार को हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।
यूपी में अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन। वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर बड़ी कार्रवाई के तहत प्रशासन ने आधी रात रेलवे जमीन पर बने एक पुराने धार्मिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार ये जमीन रेलवे की परियोजना के अंतर्गत आ रही थी और लंबे समय से कब्जे में थी, जिस पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और कोर्ट से रेलवे के पक्ष में फैसला आने के बाद ये कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया और देर रात बुलडोजरों से निर्माण हटाया गया, जिससे पूरे इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रित रही। तो क्या हुआ है, कैसे कार्रवाई हुई, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी में रेलवे भूमि पर चला बुलडोजर। वाराणसी में आधी रात प्रशासन ने 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढहा दिया। महज 22 मिनट में 5 बुलडोजरों ने 42 फीट ऊंची मस्जिद को तोड़ दिया। पूरा मलबा भी रातों रात ट्रकों में भरकर हटा दिया गया। रात 12 बजे प्रशासन 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचा। डीसीपी काशी गौरव बसवाल और एसडीपी वैभव बांगर ने मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाई। लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी थी। मामला कोर्ट गया था, वहां से फैसला रेलवे के पक्ष में आ चुका है। यहाँ काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया जा रहा है, इसीलिए उसका विस्तार किया जा रहा है। इसी वजह से ये कार्रवाई की गई। पुलिस कर्मियों ने बताया कि ट्रैफिक से बचने के लिए रात में कार्रवाई की गई। भदऊ चुंगी स्थित किला कोहना इलाके में अजगैब शहीद की मस्जिद और कब्रिस्तान स्थित है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद 200 साल पुरानी थी। मस्जिद के मुतवल्ली शमीम उस्ताद थे, जिनका 2 महीने पहले निधन हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि ये रेलवे की पुरानी जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके पहले मजार बनाई। बाद में मस्जिद और कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। साल 2024 में काशी मॉडल रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट आया। इसके बाद जमीन की पैमाइश कराई गई, जिसमें अवैध कब्जे का पता चला। रेलवे ने मस्जिद के मुतवल्ली से जमीन खाली करने के लिए कहा, हालांकि वो कोर्ट पहुंच गए। हाल ही में मुतवल्ली केस हार गए। इसके बाद रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन जमीन खाली नहीं की गई। इसके बाद कार्रवाई की गई। वकील मोहम्मद मोइद्दीन खान उर्फ रॉकी ने बताया कि हाईकोर्ट में मुकदमा अभी विचाराधीन है। अजगैब शहीद की प्रॉपर्टी, जो वक्फ बोर्ड में वक्फ नंबर 381 दर्ज है, 19 बिस्वा जमीन में है। मजार अजगैब शहीद में 7 मजार है। मस्जिद के अंदर अंडरग्राउंड हाता है। इसमें एक प्राचीन कुआं था। मस्जिद के अंदर एक गुलर का पेड़ है, जो कि करीब 100 साल पुराना है और इस पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान। जैसे ही बात किसी मस्जिद की आती है, वैसे ही कुछ मौलाना परेशान होने लगते हैं, कार्रवाई से बौखला जाते हैं। बात सिर्फ संभल की नहीं है, उसके आसपास के इलाकों में भी प्रशासन का बुलडोजर दौड़ता नजर आ रहा है। चाहे बात काशी की करें, काशी में भी बुलडोजर दौड़ा। अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसको लेकर राजनीति भी गर्मा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे लोग परेशान होते हैं समाजवादी पार्टी के। जैसे ही किसी मौलाना पे कार्रवाई होती है, मस्जिदों पर कार्रवाई होती है, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से बौखला उठती है, क्योंकि जब भी बात मस्जिदों की आए, उस दौरान कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आता है विपक्षी खेमा और तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है। चाहे बात अखिलेश यादव की हो या अखिलेश यादव से लेकर उनके तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की, सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगते हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटके ना। लेकिन प्रशासन भी ये पूरी तरह साफ कर चुका है कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और बिना परमिशन किए गए निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आप बात करें चाहे संभल की या फिर काशी की, बुलडोजर की ये कार्रवाई ये साफ संकेत दे रही है कि सरकार किसी भी तरह के अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है।
दूसरी ओर इन कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज होती जा रही हैं। जहां विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो प्रशासन कानून और नियमों के पालन की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि जांच और कार्रवाई का यह सिलसिला आगे किन किन क्षेत्रों तक पहुंचता है और क्या यह अवैध निर्माणों पर चल रही मुहिम आने वाले दिनों में और तेज होती है। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में कब्जों और निर्माणों को लेकर प्रशासनिक सख्ती लगातार जारी है। संभल से लेकर वाराणसी और अन्य जिलों तक हुई यह हालिया कार्रवाइयों ने राजस्व और रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। अधिकारियों के अनुसार इन मामलों में कोर्ट के आदेश, नोटिस के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की गई, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई जगह रात के समय में भी बुलडोजर चलाए गए। इस पूरे घटना के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जिससे ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक बहस का भी विषय बन चुका है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।